पोस्टर पॉलिटिक्स, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को फर्जी वोटर के मुद्दे पर घेरा। दिल्ली बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे और पीछे लगी एलईडी पर पोस्टर जारी किया गया, जिसकी थीम था वोटर लिस्ट में स्कैम 2024 और टैगलाइन में केजरीवाल की तस्वीर के साथ लिखा था फर्जी वोटर से इश्क है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह के वोटर कार्ड को लेकर सियासी हमले हुए। 30 तारीख को आनंद फानंद में जाकर अपना वोट शिफ्ट करने का आवेदन देकर आते हैं और हमारा मानना यह है कि ये सब क्रिमिनल एक्ट में आते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुद्दे पर संजय सिंह ने अमित मालवीय और सांसद मनोज तिवारी को मानहानि का नोटिस भी भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सुबह से कुछ और झूठ फैलाने का प्रयास किया है। संजय सिंह का दावा है कि बीजेपी बार बार जो एफिडेविट दिखा रही है वो जनवरी के महीने का है। उनका ये भी दावा है कि उनकी पत्नी सुल्तानपुर की वोटर लिस्ट से अपना नाम पहले ही कटवा चुकी है। नीतीश सरकार की खामोशी के बीच फिर तेज हुई बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर सियासत। गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के सामने अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की 5 मांगे हैं, जिसमें सबसे पहली मांग बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराए जाने की है। उन्होंने परीक्षा में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पिछले 10 साल में जितने भी परीक्षा पेपर लीक हुआ है उस पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि किस माफिया, शिक्षा माफिया पर कार्रवाई हुई। पप्पू यादव हों या प्रशांत किशोर, दोनों ही नेता बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले आक्रामक हैं और सरकार को घेर रहे हैं। अमित शाह ने पीओके को लेकर आज कौन सा दावा किया और ममता बनर्जी के किस बयान पर बढ़ रहा है विवाद? देखिए देश की बड़ी खबरें। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार पर बरसी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कहा बीएसएफ करवा रही है घुसपैठ। ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश के लोग इस्लामपुर, सिताई और चोपड़ा के रास्ते पश्चिम बंगाल में घुस रहे हैं, लेकिन उन पर लगाम कोई नहीं लगा रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुसपैठ रोकना बीएसएफ के हाथ में है और आरोप टीएमसी पर लगाए जा रहे हैं। अब उनके इस बयान पर बीजेपी आग बबूला हो गई। माफी मांगनी चाहिए बंगाल से और पूरे देश से ममता बनर्जी को। जिस ढंग से रेड कारपेट बिछा करके बांग्लादेशियों को आने के लिए छूट दे दी। ममता बनर्जी ने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है और जानबूझकर बंगाल में घुसपैठ करा रही है। किताब विमोचन के कार्यक्रम से पीओके पर अमित शाह की ललकार। कहा जो हमने गंवाया है उसे जल्द ही हासिल करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में हुआ था, लेकिन अमित शाह ने यहां से जो कुछ कहा उसकी चर्चा हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक में हो रही है। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए है। जो कुछ भी हमें गंवाया है वो हम जल्दी प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने धारा 370 को खत्म करने का भी जिक्र किया और कहा कि धारा 370 और 35A कश्मीर को देश से जोड़ने में रुकावट बनी थी। अमित शाह ने दावा किया कि धारा 370 के हटने के बाद से कश्मीर में आतंकवाद में 70% से ज्यादा की कमी आई है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी। नागरिकता के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने वाले एक गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने इस गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें गैंग का सरगना अनीस शेख भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि ये लोग अलग अलग मॉड्यूल के तहत बांग्लादेशियों को भारत में लाते थे। इनके पास से 6 आधार कार्ड, 5 पैन कार्ड भी बरामद हुए हैं। अब तक हम 12 बांग्लादेशी फिजिकली आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करा चुके हैं। फिर जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस होगी, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी, तो जो भी इसमें एजेंसी इन्वॉल्व होंगी उनको हम जरूर शामिल किएंगे। देश भर में अवैध बांग्लादेशियों का मामला गरमाता जा रहा है। लखनऊ की मेयर ने भी इस संबंध में कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।